वाह, क्या स्वादिष्ट गोला है। दूसरा फ्लेवर। मजा आ गया। अब आत्मा हूं तो भूख तो लगती नहीं। भूख भूख से याद आया, माँ के हाथ का खाना। चलो कोई नहीं, घर जाकर माँ के हाथ के खाने की खुशबू तो ले ही सकता हूँ, उसी से अपना दिल भर लूंगा। अरे इस चश्मे के साथ गारंटी कार्ड लेकर आए हो क्या कि बालवीर की आत्मा से मिलन यही होगा तुम्हारा? है? नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहीं कहीं है तो मैं उसे यहाँ आने पर मजबूर जरूर कर दूंगा। और फिर इस ग्लासेस की हेल्प से उसे देखकर ये कंफर्म भी हो जाएगा कि भारत नगर वालों की हेल्प करने वाला दोस्त कोई और नहीं बल्कि बालवीर ही है। अरे लेकिन बेवकूफ, बनाओगे कैसे उसे कि वो आए यहाँ पर? बेवकूफ बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो किसी को भी प्रॉब्लम में देखते हैं तो उनकी मदद किए बिना मानते ही नहीं। वैसे ही ना, जैसे बुराई के साथी मार खाकर भी मानते नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। चिंटी, चोरी का माल खाने में ना मजा ही कुछ और है। बट भैया अभी तक तो खाया ही नहीं है, फिर कैसे मजा आएगा? अरे बिना पैसे दिए खा लेना चिंटी, तो मजा तो आएगा ही। खा 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 खा। अब अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहाँ है तो वो चिंटू और चिंटी की हेल्प करने जरूर आएगा, और फिर मैं इन ग्लासेस से उसे देख लूंगा। आजा आजा बालवीर, सामने आजा। थैंक यू 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 सो मच। लेकिन बालपरी, मेरी शक्तियाँ क्या है? क्या मैं उड़ सकती हूँ, या फिर पानी पे चल सकती हूँ, या फिर आग लगा सकती हूँ, तूफान ला सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं? खुद करके देख लो। ओके। ये क्या हो रहा है? अनन्या, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करो, अपने दिमाग को एकाग्र करके उससे वो कहो जो तुम करना चाहती हो, और फिर देखो। मैं उड़ना चाहती हूँ। दीदी, आप अपने दिमाग को अपने पैरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर वो आपको वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ आपको जाना है। अब ये मेरी सुनेंगे? बिल्कुल, आपके पर है तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? ओके। दीदी, बालवीर, उसे अपने पैरों पर खुद खड़े होने दो। आपका मतलब मैं उन्हें अपने पैरों पर खुद उड़ने दूं? बालपरी, एक बार फिर से बच्चों जैसे एक्साइटमेंट दिखाओ। हाँ, ये
वाह दीदी, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। अनन्या, पहली उड़ान की बधाई हो। बधाई हो अनन्या, परी उड़ान के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। बालपरी, शौर्य का परी आवाहन कब तक पूरा होगा? बस अब आह्वान पूरा होने ही वाला है और परियां वीर लोक में वापस आ जाएंगी। वाह बालपरी, ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है। पर काश दीपू भी अभी यहाँ होते। सच में काश आज देबू यहाँ पे होता और ये सब कुछ देख पाता। चोरी की गोले हैं तो अंजाम तो यही होना था, लेकिन मुझे चिंटू चिंटी की मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर ये गोला ज्यादा देर तक अटका रह गया तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मतलब ये बालवीर ही है। इस बालवीर आके फंस गए तुम मेरे ट्रैप में। भगवान जी, मुझे प्लीज इन बच्चों की हेल्प करने दीजिए। अब मैं जानता हूँ ये बच्चे शैतान हैं, लेकिन ये तो अभी अक्ल के कच्चे हैं और हम तो समझदार हैं और हमें इन बच्चों से प्यार भी तो है। अब अगर ये गोला इनके गले में ज्यादा देर तक अटका रह गया तो प्लीज। क्या सांस? नहीं, पकड़ कि चलेगा गोला नहीं खाना चाहिए। हाँ चिंटी, चल घर चले। हाँ। लेकिन इस बालवीर को अकल नहीं आई, कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गया। परितारा के आशीर्वाद से और शौर्य की आज्ञा से मैं ज्वाला परी और वायु परी को अपने सजीव रूप में वीर लोक आने का आह्वान करती हूँ। इस सुनहरी रेत की मदद से परियां अपना नया रूप चुन सकती है। परितारा, कृपया मदद कीजिए परियों को अपना नया रूप चुनने में। लेकिन बाल परी, दोनों परियों ने अपना रूप क्यों बदल लिया है? नया युद्ध, नया रूप। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही हमें इस रूप में देखने की आदत हो जाएगी। हाँ, रूप नया है लेकिन शक्तियाँ वही।
बाल परी, पानी परी कहाँ है? दीदी पानी परी किसी काम से दूसरे लोग पे गए और अब वो वापस आ रहे हैं। पानी परी मिलिए नए रूप में वायु परी और ज्वाला परी से। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने आप सभी को बहुत याद किया। विवान, बड़ा बालवीर कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो बता दो कि दिखा क्या बालवीर? अरे इतना तो बता दो कि बालवीर ऊपर से नीचे आने के बाद कैसा दिखता है, मतलब लंबे दांत है, डरावना चेहरा है। अरे पास जाऊं कि नहीं? मतलब मतलब मारेगा या डराएगा तो नहीं? कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। ये मुझे सच में देख पा रहा है या कोई चाल चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है? जी ओ, मतलब तुम मुझे देख सकते हो। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंत समय पर तुम मुझसे मिल नहीं पाए। किसका अंत? मेरा? ध्यान से देखो बालवीर, अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो। तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। देखूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो। तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। लगता है पिछली बार कोई कमी रह गई होगी, इसलिए तुम ये रिटर्न टिकट कटवा कर ना वापस आ गए। लेकिन इस बार ऐसा फुल एंड फाइनल करूंगा तुम्हारा, तो अगर भगवान खुद भी वापस भेजेंगे ना तुम्हें, तो तुम मना कर दोगे। तुम्हें शायद पता नहीं, एक बार जो खिलाड़ी आउट हो जाता है उसे वापस आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो खिलाड़ी मैदान में वापस आकर किसी और खिलाड़ी को आउट जरूर कर सकता है। दो बच्चों की जान बचाने में तुम्हारी सांस अटक गई और तुम मुझे डरा रहे हो। कहाँ है बालवीर? दिखाई नहीं दे रहा है। बालवीर वो बादल है जो सिर्फ गरजता ही नहीं, बरसता भी है। और इस बार तो मैं ऐसा बरसूंगा जिसकी बाढ़ में तुम जैसे बुरे लोग बह जाओगे। बस एक काम करो, एक बार और ट्राई कर लो ताकि तुमको रिग्रेट ना रहे। कम ऑन, ट्राई। अरे भगवान जी, थोड़ी देर तो खुश रहने का चांस दे दीजिए। किससे बात कर रहे हो? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ये लाचारी देखकर तुम पर बहुत दया आ रही है बालवीर। एक मिनट बालवीर जी, टाइम प्लीज। थोड़ी देर के लिए मुझ पे ही दया करो। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप दे सकूं।
ओह, तो ये इस चश्मे का जादू है जिसकी मदद से ये मुझे देख पा रहा है। पर इस दुख में मुझे एक उम्मीद दिखी। कैसी उम्मीद विवान? यही कि पिछले 3-4 दिनों से कोई अनजाना दोस्त हमारी हेल्प कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो देबू भैया ही है। लेकिन विवान, बालवीर वापस कैसे आ सकता है? विवान, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। नहीं बालपरी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने महसूस किया है देबू भैया को अपने आसपास। पर विवान, ये बात निश्चित कैसे हो सकती है? यही तो मुश्किल है, क्योंकि मैं देबू भैया को देख नहीं सकता, इसलिए सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा विवान की कोई रास्ता नहीं है? हाँ विवान, हर दिव्य रूप में कोई खास ऊर्जा होती है, एक खास तत्व जिससे वो ऊर्जा बनी होती है, जैसे हम सब परियां अलग अलग तत्वों से बने हैं। हाँ, और हम सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे तुम उस अदृश्य शक्ति को पहचान सको। अब चाहे वो बालवीर हो या फिर कोई और, उसकी ऊर्जा ही उसकी पहचान बताएगी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी शक्तियाँ किस तत्व से बनी है। अनन्या, चिंता मत करो, तुम खुद जल्दी ही जान जाओगी, क्योंकि शक्तियाँ खुद अपनी परियां चुनती है। परियों, चलिए अब हम सब उस अदृश्य शक्ति को पहचानने वाली शक्ति बनाते हैं। ये कैसा जल है? ये कैसे पहचानेगा उस अदृश्य शक्ति को? ये पदार्थ उस अदृश्य शक्ति के पैरों के निशान से उसे पहचान जाएगा। और अब तुम इसे पूरे भारत नगर में बिछा दो। हाँ, उसके बाद ये तत्व सिर्फ खास ऊर्जा वाले शक्ति के पैरों के निशानों को ही पहचानेंगे, भारत नगर के बाकी निवासियों के नहीं। उसके बाद वो शक्ति देबू भैया है या नहीं, ये सच हमारे सामने आ जाएगा। किसी भी हाल में इस जादुई चश्मे को मुझे रे से छीनना ही होगा, वरना रे मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा और विवान की मदद कभी नहीं करने देगा। बालवीर, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम इस तरह मजबूर, लाचार, बेबस देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अब तुम मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। कितनी गलत बात है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बेबस, लाचार, या किसी काम के नहीं, या फिर जलन हो रही कि तुम्हारा छोटा भाई विवान यानी कि बालवीर मेरा भाई बनेगा और बुराई का साथी।